जय हिंद मेरे प्यारे भाई। कल जो है आप सबका थोड़ा सा हुआ था कि प्रॉब्लम आ गया था, तो क्लास जो है अच्छा से नहीं चल पाया था। हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में। क्या बोले थे, बायोलॉजी टोटल सीरीज चलेगा। बायोलॉजी में जितना चैप्टर है, क्या क्या चैप्टर लिखे थे हम लोग? फर्स्ट चैप्टर लिखे थे हम लोग वर्गीकरण, उसके बाद सेल। हालांकि बहुत सारे चैप्टर हैं। हम लोग जो है यहाँ पे कोशिका पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग कोशिका, सेल, कोशिकाएं, ठीक है। इस चैप्टर को जो है लेकर के चल रहे थे और इसी चैप्टर को लेकर के आगे हम लोग अभी बढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोशिका के बारे में। चलिए, अब बात करें ना भाई साहब कि कोशिका क्या होता है। हम लोग किसकी बात करते हैं? कोशिका, सेल। किसके बारे में बात कर लेंगे? सेल के बारे में। सेल, ठीक है, सेल से भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। उस हम लोग बात कर लेंगे सेल के बारे में। तो ऐसे समझिएगा ना कि जैसे फॉर एग्जांपल में घर बनता है तो क्या बनता होता है कि छोटे छोटे ईंट लगा करके घर बनता है। एक मूलभूत इकाई क्या होती है? उस घर की मूलभूत इकाई ईंट होती है। उसी प्रकार से जो है कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। डेट मीन्स अगर कोशिका ना हो तो उस जीव का जो है कल्पना करना संभव नहीं है। कल हम लोग इस चीज को पढ़ लिए थे, लेकिन थोड़ा सा जो है टीचमेंट वाले या आप सबको वाले जो भी जुड़े होंगे यूट्यूब वाले भी, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, इसलिए कारण क्लास बंद करना पड़ा था। चलिए, तो कोशिका क्या बोले? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ठीक है। या बोल सकते हैं सबसे छोटी इकाई, जीवन की सबसे छोटी इकाई ही कोशिका है, ठीक है। बात करेंगे ना भाई साहब सेल के बारे में, तो सेल जो है बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर के, कोशिका मिलकर के, बहुत सारा कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? उत्तक का। और उत्तक मिल करके अंग बनाते हैं। क्या बनाएंगे? अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिल करके अंग तंत्र, तो अंग तंत्र मिल करके ही जीव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जीव का निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है। देखिए, सबसे छोटी इकाई कोशिका आया, कोशिका बहुत सारे मिलकर के किसका निर्माण कर दिया? उत्तक का। और बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करेगा, और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाएगा, और बहुत सारे अंग तंत्र मतलब अंग तंत्र जो है जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो है जीवन चलता है। अब कोई भी जीव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोशिकाएं मुख्य रूप से ऐसे बात करेंगे, जैसे जीव जो होंगे कई प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में अमीबा आता है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया था, ठीक है। बात करते हैं हम लोग खोज के बारे में। कोशिका का खोज किसने किया था, ठीक है। कोशिका का खोज के बारे में अगर बात करेंगे ना, तो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने। यदि कहानी इंटरेस्टेड है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक साहब ने ये जो है कोशिका का खोज किए थे 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, तो यहाँ तक जब समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा ना, फिर अब बोलिएगा सर क्या ये जीवित कोशिका का खोज किए थे या मृत कोशिका का? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक साहब जो है मृत कोशिका का खोज किए थे, ये जीवित कोशिका का खोज नहीं किए थे, ठीक है। आवाज तो क्लियर जा रहा होगा आप सबका? चलिए, क्या बोले? ये मृत कोशिका का खोज किए थे। कैसा खोज किया था? मृत कोशिका, याद रख लीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं मृत कोशिका का खोज किए थे। ये मृत कोशिका का यहाँ लिख लीजिएगा ना कहीं पे, बस समझ सके। नोट्स जो है जितना छोटा बनाइएगा ना उतना ही बेटर है, और लिखते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है। साथ साथ में लिखते चलेगा तो आप सबको और बेटर की बात है। अब बात करते हैं जीवित कोशिका के बारे में। अरे भाई साहब, जीवित कोशिका का निर्माण किसने मतलब खोज किसने किया था? जीवित कोशिकाएं, तो इसका कहानी भी इंटरेस्टेड है। देखिए, जीवित कोशिका का खोज जो है लिवेन हुक जो है, लिवेन हुक जो थे उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किए थे, ठीक है। किसने किया था? अभी कब किए थे? तो 1674 ईस्वी में। कब किए थे? 1674 ईस्वी में, ठीक है, याद रह जाएगा।
याद रखिएगा कब किए थे? 1674 ईस्वी में। ठीक है, तीन है ना? जीवित कोशिका खोज किसके बारे में बोले? लिवेनहुक में। लिवेनहुक, लिवेनहुक कब? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। अब कहाँ से किए थे? तो ये तालाब से किए थे। एक तालाब में है जीवित कोशिका का खोज किए थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कोशिका का जो है। अब बात करते हैं कि कोशिका जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकाएं जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिख देंगे आप सबका, तो वहां से नोट कर लीजिएगा। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक नहीं मौजूद रहेगा, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक मौजूद रहेगा। प्रोकैरियोटिक वास्तविक कोशिकाएं नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक जो है वास्तविक कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कोशिका दो भाग में हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दी है। उसके बारे में आइए देख लेते हैं। एक इसको पहले हटा लेते हैं, हट गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग कोशिका के प्रकार के बारे में। तो कोशिका का दो प्रकार टाइप है। ठीक है, कौन कौन पहले बोल देंगे हम लोग? फर्स्ट में बोलेगा ना भाई साहब, तो आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और क्या बात कर लेंगे हम लोग? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो ये बात करेंगे ना इसके बारे में, तो बस याद रखिएगा ना कि ये वास्तविक कोशिका है। क्या है? वास्तविक कोशिका। वास्तविक कोशिकाएं हैं। और क्या लिखेंगे इसमें? इसमें केंद्रक मौजूद होते हैं। इसमें विकसित केंद्रक मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें विकसित केंद्रक होते हैं, जबकि ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं। क्या है ये? प्रारंभिक कोशिकाएं हैं। क्लियर भाई साहब? क्या बोले? प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो है वास्तविक कोशिकाएं हैं। इसमें केंद्रक जो है विकसित केंद्रक मौजूद नहीं होते हैं। इसमें विकसित केंद्रक, इसमें विकसित केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक है, क्या बात की हम लोग? इसमें विकसित केंद्रक नहीं होगा, इसमें विकसित केंद्रक होता है। ठीक है, इतना जो है हम लोग बात कर ली इसके बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। और बात करेंगे ना, तो इसमें जो है श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली से होता है। इसमें श्वसन तंत्र कहाँ से होगा? प्लाज्मा झिल्ली से। लेकिन 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 इसमें श्वसन तंत्र किससे होगा? प्लाज्मा झिल्ली से। श्वसन तंत्र किससे होगा? प्लाज्मा झिल्ली से। लेकिन भाई साहब इसका जो श्वसन तंत्र होता है ये किससे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। आप बोलिएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सर जी? तो बताएंगे। श्वसन किससे होगा इसका श्वसन तंत्र? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है भाई साहब, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्या होता है? वो जीव द्रव्य का भाग है। उसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। बस याद रखिएगा किसका, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस। जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो वहां आप सबको बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और इसके बारे में बात कर लें ना। चलिए इतना पहले समझ में आ गया। तीन चीज बस याद रखिए ना मोटा मोटी तौर पर। क्या बोले हम लोग? कोशिका दो होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे तो ये प्रारंभिक कोशिका है और ये इसमें विकसित केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक वास्तविक कोशिका है और इसमें विकसित केंद्रक होते हैं। इसका श्वसन जो होगा, इसका श्वसन प्लाज्मा झिल्ली से होगा, जबकि इसका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में। कि कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे ना, तो दो जर्मन वैज्ञानिक थे, स्लाइडन एवं स्वान।
इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अब बोलिएगा सर जी क्या था ये सिद्धांत में? पहले तो याद रखिएगा कि 1893 ईस्वी में हुआ था। तो इन्होंने पहले बताया था कि सभी जीव का निर्माण जो है ना एक या एक से अधिक कोशिकाओं के से या कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, मतलब क्या समझे इसका कि यही पहला व्यक्ति थे जिन्होंने बताए थे कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आया समझ? अब यहाँ से हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कोशिका का। उस टाइम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये पकड़ में अभी तक नहीं आया था। अब यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्लियर कहानी? एकदम तार पकड़ के चलेंगे, कहीं पे भी हम लोग मिस ना करें, कहीं पे भी हम लोग भटके नहीं। एक तार पकड़ करके शुरू से लेकर के पूरा बायोलॉजी हम सबको खत्म करना है। तो बढ़िया से आराम से अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ लेंगे। पहले हम लोग अभी तक क्या बात किए देखिए, तो पहले बात किए कोशिका के बारे में। अब कोशिका के यहाँ से डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, मूलभूत इकाई है। ये सारा चीज हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद खोज के बारे में बात किए तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। लेकिन उन्होंने मृत कोशिका का खोज किए थे। उसके बाद जीवित कोशिका के बारे में जो है बताया पहले एंटोनियो लिवेनहॉक। किन्होंने बताया? लिवेनहॉक ने, वो भी तालाब में खोजे थे इस कोशिका को। आगे बात कर ली हम लोग कोशिका को दो भाग में बांटे थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वास्तविक कोशिका नहीं है, केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता, उसका शोषण जो है प्लाज्मा झिल्ली में होता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो है वास्तविक कोशिका है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। और बात कर लेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसका जो है शोषण जो है माइटोकॉन्ड्रियम होता है, इसलिए बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा गृह कहा जाता है। जब हम लोग शोषण पढ़ेंगे ना तब वहां बताएंगे कि शोषण अगर नहीं होता ना तो हम जो इतना बोल पा रहे हैं, आप लोग जो पढ़ पा रहे हैं, ये काम नहीं हो पाता। शोषण ही एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है और उस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में दैनिक कार्यों में करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसको हटा करके समझ में आ गया होगा कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग बढ़िया से देख लिए। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब दिया था? 1893 में से। क्या बताया? तो ये जो है इन्होंने बताया कि सभी जीव का निर्माण एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है। चलिए इसको हटाते अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत के कुछ ना कुछ अपवाद है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या अपवाद है उस सारी चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम लोग विषाणु के बारे में। किसके बारे में बात कर लेंगे? विषाणु। ये जो है ना सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी का है। ठीक है, सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी है। क्या है? सजीव एवं निर्जीव के बीच ही क्या है? कड़ी है। ठीक है, उसके बाद एक ठो है प्रियोन। क्या है? वायराइड एवं प्रियोन। वायराइड एवं प्रियोन ये भी जो है वायराइड, और अगला है जो अपवाद में है वो प्रियोन। ये जो है कोशिका सिद्धांत का पालन ये तीनों नहीं करते हैं। क्या बोले? प्रियोन। ये तीनों जो है ना जिसको अनटेटर बोलते हैं, कोई नियम फॉलो नहीं करता, उसी प्रकार से ये तीनों है वायराइड और प्रियोन। चलिए क्या क्या बोले? फर्स्ट ऑफ ऑल विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। वायराइड ये भी विषाणु है लेकिन अपेक्षाकृत बहुत छोटा है। विषाणु के समान परंतु विषाणु से छोटा। विषाणु के समान परंतु विषाणु से छोटा। और प्रियोन जो है ये भी जो है तीनों जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बातें थे।
समझ रहे हैं कि थोड़ा सा वहां पे बचा वो अंतर जब पढ़ेंगे ना प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक में क्या अंतर है तो वहां समझ लेंगे। अभी पढ़ते हैं हम लोग कोशिका को दो भाग में बांट करके, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। कितने भाग में बांट दे रहे हैं? दो भाग में। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज पादप कोशिका में उपस्थित होता है और क्या क्या चीज जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे ना भाई साहब कोशिका भित्ति। अच्छा बताइएगा कि कोशिका भित्ति का जंतु कोशिका में कोई काम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति इसमें पादप कोशिका में उपस्थित होगा, लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित ये नहीं होता है। एकदम सिरे से नकार दीजिएगा कि ना ना ना, इसमें उपस्थित जंतु कोशिका बिल्कुल नहीं होता है। बात करेंगे ना केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक तो उपस्थित होता है, लेकिन केंद्रक केंद्रक किनारे की ओर होता है। पादप कोशिका में कहाँ होता है? किनारे की ओर। लेकिन जंतु कोशिका में कहाँ होगा? बीच में। कहाँ होगा? बीच में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो महीनवा में फिट करके रखिएगा, नहीं सब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। किनारे की ओर इसमें होगा, इसमें बीच में होगा। और केंद्रक झिल्ली जो है ना भाई साहब, केंद्रक झिल्ली इसमें जो है नहीं होता है। इसमें नहीं होता है। पादपों में केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, जबकि उसमें होगा। किसमें होगा? जंतु कोशिका में ये होता है। ठीक है, इसमें उपस्थित होता है। समझ में आ रहा है तुम सबको भी रे? समझ में आ रहा है ना? कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो बिंदास पूछ लेना है कि हाँ सर यहाँ पे बताइए। अब बात करते हैं हरित लवक। हरित लवक जो है, हरित लवक का काम क्या है? हरित लवक का काम है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करवाना। आप बताइए कि जंतु में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है? बिल्कुल नहीं साहब, जंतु में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है। तो इसमें हरित लवक का क्या काम है? नहीं काम है। तो इसमें तो उपस्थित होगा, लेकिन उसमें उपस्थित नहीं होगा, मतलब अनुपस्थित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लाइसोसोम के बारे में। अरे भाई साहब लाइसोसोम, लाइसोसोम लाइसोसोम इसमें उपस्थित होता है। इसमें अरे उल्टा लिखा गया, उल्टा लिखा गया। इसमें उपस्थित होगा, उसमें उपस्थित नहीं होगा। एक सेकंड। लाइसोसोम जो है ना जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और उसमें उपस्थित नहीं होता है, और इसमें उपस्थित होगा। ठीक है, ठीक है तो ठीक है। अच्छा मैराथन जब मारेंगे तो आ जाएगा सब, सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, वो सारा चीज आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। और कोई दिक्कत? किन्हीं का कमेंट वमेंट आएगा तो बताइएगा। गुणसूत्र। अब गुणसूत्र के बारे में बात करते हैं। तो गुणसूत्र तो बिना गुणसूत्र के जीव की गणना करना नामुमकिन है। तो गुणसूत्र इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, लेकिन इसमें बड़ा आकार का। अब देखिए ना पेड़ पौधे बड़े होते हैं कि नहीं? तो पेड़ पौधे बड़े होते हैं, तो इसमें जीव ऐसे याद रख लीजिएगा कि इसमें जो है गुणसूत्र भी बड़ा होगा, जबकि ये छोटे होते हैं तो इसमें गुणसूत्र भी। अरे रे रे कितना मिसप्रिंट हुआ है भाई। छोटे आकार का होगा, जंतु कोशिका में क्या हो जाएंगे? छोटे आकार के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पादप कोशिका और जंतु कोशिका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले आप सबको समझा देते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोशिका देखे, फिर क्या देखे? कोशिका को दो भाग में बांट दिए। कोशिका का खोज किन्होंने किए थे? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका खोज किए। जीवित कोशिका खोज लिवेन हॉक ने किए। हम रटा जाना है यहीं पे।